अच्छा देखें, हमारी एग्जांपल है menu.netlify.h, ठीक है। अब वैसे कुछ लोगों ने लिंक देख लिया तो इंस्पेक्ट एलिमेंट भी कर लेंगे, होशियार है। लेकिन खैर हम इसका एक ये हमारा मॉडल है, अब ये हमें बनाना है। लोगो मैंने सेम कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ आया, ये डिलीट किया, सब यहाँ से देखें मेरे style.css लिंक है, हाँ है। बॉडी पे कलर दिया, बैकग्राउंड ब्लैक से थोड़ा सा डल। इसको लाइव करके देखते हैं, ठीक है चल गया। लेकिन इसको क्या करते हैं, थोड़ा दुल्हन वाला कर देते हैं, ये मैरून, सही है। अच्छा भाई, डिव मैंने बनाया ताकि मैं अपना सारा कंटेंट सेंटर में रख सकूं। उसके बाद मैंने इमेज के अंदर src रखा और h2 सैलानी बिरयानी, ठीक है, सैलानी रेस्टोरेंट। क्या ये नहीं है? सही है, सही है, ठीक है भाई, ये आ गया हमारा। अब ये हम इसको बोलते हैं क्लास कंटेनर। सबको पता है क्लास को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डॉट से। इसको मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सही है। इसके अंदर जो इमेज है, इमेज विथ 200 पिक्सल, और इसके अंदर जो h2 है उसका कलर वाइट, सही है। नेक्स्ट काम, यहाँ पे बनेंगे दो डिव, एक डिव, ये कौन सा डिव है, parent div to align two divs in row, align child in row, सही हो गया। इसके अंदर जो भी चीज़ें रखेंगे हम वो एक रॉ के अंदर अलाइन कर देंगे। इसको मैं बोलता नहीं हूँ कुछ भी, ये बोल देता हूँ क्लास रॉ। दूसरा, अब मेरी दो चीज़ें हैं, यहाँ एक मैं बनाऊंगा टेबल, दूसरा इमेज। सेम मैंने इमेज कॉपी, इमेज एड्रेस, इमेज आ गई। पहले मैं क्या बोलता हूँ, डॉट ड्रॉ, क्या करूँ, डिस्प्ले फ्लैश। सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्लो चलूँ नहीं, ठीक है, सही है। देखो सही है, मेरा ये बन गया। इसके अंदर मैंने दो चाइल्ड कंपोनेंट रख दी, एक इमेज हो गया, एक टेबल हो गया। अब हम tr, किसी को याद है हमने टेबल के अंदर भी एक कैप्शन पढ़ा था, टेबल कैप्शन इन HTML, कैप्शन, सही है। ये आज काम वाला है हमें। इसके अंदर लगते हैं बिरयानी, फिश लेग पीस बिरयानी। अच्छा, tr बन गया एक रॉ, उसके अंदर दो td आएंगे। एक td के अंदर बोला हमने बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, दूसरे के अंदर हमने लिख दिया 300 रुपीस, सही है। ऐसी वेबसाइट देखिए बंदा ऑर्डर भी नहीं करेगा। अब हमें बस tr में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ,
सही है। अब देखें जो मेरी ड्रॉ थी ना, रॉ का मैं देखता हूँ कि इसके पास बैकग्राउंड है कितना बड़ा। मैंने कहा वाइट, इसका बैकग्राउंड फुल है, बस इसको हमें अलाइनमेंट सही करनी है। क्या करूँ? सेंटर किस तरह? ज़बरदस्त। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सही है। रॉ क्या? अच्छा मैं आपको बोलता हूँ टीडी कलर वाइट फॉर साइज कितना? 20 पिक्सल। सही है। मैं इसको बोलता हूँ विद 50%। अच्छा हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है, ये भी याद करना। एक अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दूसरी तीसरी अलाइन आइटम सेंटर, एक हमने पढ़ा टेक्स्ट अलाइन सेंटर ना, एक होती है अलाइन सेल्फ सेंटर। अभी देखो मैंने इसकी विड्थ रखी है, इसको मैं जरा बॉक्स शेडो दे दूँ। बॉक्स शेडो 0 0 5 1। सही है, देख लो ये बॉक्स नजर आ रहा है। अब मुझे ये करना है कि इसको सेंटर में लाना है। उसका तरीकेकार मैंने बताया अलाइन सेल्फ सेंटर, क्योंकि इस अगर हम इसके ऊपर एक पेरेंट टिपाना है तो अलग मेहनत हो जाएगी, उसको बोलना पड़ेगा आपके पास जो टिप है उसको सेंटर करो। हमने डायरेक्ट इसको बोला अलाइन सेल्फ सेंटर। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उसको भी ध्यान से देखें, इससे तो नहीं हुआ अलाइन सेल्फ सेंटर से। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है मार्जिन। मार्जिन सबने पढ़ा है। एक और तरीका यूज करने का है मार्जिन को, मार्जिन 0 मतलब वर्टिकली 0 और हॉरिजॉन्टली ऑटो। ठीक है, तो इसने क्या किया, लेफ्ट से भी अपने हिसाब से ऑटोमेटिक मार्जिन दे दी और राइट से भी। सही है। अब मैंने बोला इमेज को, बल्कि इमेज को नहीं, ये जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है इसको बोलता हूँ स्पेस अराउंड। परफेक्ट हो गया मेरा। सही है। अब आता है कि कहाँ पे ये अभी मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन रखा है, ओ अराउंड रखा है, इसको स्पेस बिटवीन। तुम इसकी बात कर रहे हो बीच की, या दो इमेज और टेबल के बीच की? ओह, किसी को याद है कैसे देंगे बॉम्बे बिरयानी 2 वर्ड के बीच में गैप? नहीं नहीं यार, CSS तो इंग्लिश है, ठीक है। अगर मुझे इन 2 वर्ड के बीच में स्पेस देना है तो क्या बोलूँगा? वर्ड स्पेस जैसा होता है, एक होता है लेटर स्पेसिंग, दूसरा होता है TD है ना, वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल।
15 पिक्सल। सही भाई, आ गया। अच्छा, अभी मैंने बम्बई और बिरयानी के बीच में स्पेस दिया, तुम यही कह रहे थे या प्राइस के बीच में स्पेस? अच्छा, प्राइस में कह रहे थे, चलो ये तो समझ आ गया। प्राइस में कैसे दोगे? मार्जिन लेफ्ट दे दो या फिर मार्जिन ऑटो 0 10 पिक्सल, ऊपर से 0, दोनों साइडों में से 10 10 दे देगा वो। इसमें तो नहीं दिया, और करते हैं 20। मार्जिन लेफ्ट, इम्पोर्टेंट। अच्छा, मिन विथ, एक चीज नोट करी, अगर मैं इसको विथ देता सिर्फ, तो मेरी इसकी भी विथ छोटी हो जाती, इसकी भी छोटी रहती है ना, ऐसा ही है। मैंने इसमें कहा मिनिमम विथ इतनी होनी चाहिए 100। अगर मेरा कंटेंट छोटा है तो 100 कम से कम उसकी विथ रखो, बड़ा हो जाए तो उसका आपको टेंशन नहीं है, उसकी विथ उस हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आप इंक्रीज कर देना। सही है, समझ गए? ये हमने इतनी सही से एग्जांपल नहीं देखी थी इसकी, तो अब क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट भी, मिन विथ मिन हाइट कहाँ यूज होती है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल इसमें? मैं इसको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। मैंने एक लोगो लगाया, सबसे पहला काम मैंने ये किया, एक डिप बनाया मेन, उसके अंदर मैंने लोगो रखा, रेस्टोरेंट का नाम रखा, और उसके अंदर एक और बॉक्स बनाया जिसको मैंने क्या बोला, डिस्प्ले फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो उसने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैग से दोनों आइटम्स रॉ में रख दी, और अराउंड से उसने यहाँ भी स्पेस दे दिया, यहाँ पे भी स्पेस दे दिया, और बीच में स्पेस दे दिया। बाकी ये नॉर्मल टेबल है, और ये कैप्शन है जो हमने टेबल के अंदर पढ़ा था, कहाँ काम आता है कैप्शन। एक और चीज, अगर मैं कैप्शन को बोलूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इसने ब्लैक करा, और इसको मैं बोल देता हूँ बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल। सही है। इसको मैं एक और चीज करता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल to 6। सही है। क्या लिंक? हाँ, देखो हमारा एक स्टेप डन हो गया। ये मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई है, कोड गिटहब पे मौजूद होगा, आपको इसी तरीके का बनाना है, तो ये इजीली बन जाएगा। फॉन्ट छोटे करेंगे, जो भी है। और हमारा दूसरा टास्क है अब इसको लिंक करना। लिंक किस तरह से करेंगे आप लोग? जैसे देखो, मैंने एक में लिखा ना बम्बई बिरयानी, दूसरे में लिख देता हूँ फिश नहीं। ठीक है भाई, देखो ये हमारे आइटम चेंज हो गए, इसको भी मैं बिरयानी कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, हो जाएगा नया रेस्टोरेंट। अब मुझे ये बताओ इसकी लिंक किस तरह करूँ? किसी को याद है? हमने HTML पढ़ी थी HRF से। कैसे? TD के अंदर मैंने लिखा A का टैग 1 A
एक अटैक बंद, फिर वही। और मैंने यहाँ पे पेजेस बना लिए, biryani.html, fish.html, सही हो गया। मैंने यहाँ पे बोला एक टैग को href.biryani.html, fish.html, सही है, क्लियर जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप्स, इतनी इजी से ही बनाते हैं आप लोग भी, सही है। जो असाइनमेंट बनाने से पहले कॉपी लेके बैठ जाए, ये हमने एक चीज़ बनाई, उसके अंदर दो चीज़ें बनाई, और इस तरह से असाइनमेंट का फ्लो, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह सोच के चलेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई भी असाइनमेंट सामने आ जाए, ठीक है। बिरयानी के अंदर गए, इंडेक्स से हमारे पास जो बिरयानी की इमेज थी वो हमने उठाई, ऐसे ही पूरी पेस्ट मार दी, बस। पेस्ट के अंदर ही हमने क्या किया, अच्छा, मेरा कलर जो है एक टैग का बिलो हो रहा है क्योंकि लिंक्स डिफाइन कर रहा है। हम क्या बोले इसको, ए टैग कलर वाइट, सही हो गया। हाँ, लाइन पहले हटानी है तो क्या बोलेंगे हम, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, सही हो गया। और फॉन्ट वेट बोल्ड। अब मैंने क्लिक किया बिरयानी को, बिरयानी फिश को, सही है, बन गई वेबसाइट। यही असाइनमेंट आप लोग कंटिन्यू करके आएंगे और अच्छा अच्छा बना के आएंगे। हमने अपने 20 मिनट्स, देखो ये देखो, ये फिश की इमेज थी, मैंने कॉपी की, अपने इंडेक्स के अंदर यहाँ डाली। अगर मैं यूं रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों चाइल्ड बन जाएंगे इस रॉ के, तो मुझे सिर्फ दो चाइल्ड चाहिए, तो मैंने इसको भी एक डिव के अंदर डाला, सही है। ये चीज ध्यान से देख लें। अब मेरे पास दो चाइल्ड हैं, अब मुझे क्या करना था, इसको भी एक काम करता हूँ, डिव के अंदर डाल देता हूँ, सही है। अब मेरे कितने चाइल्ड हैं, रॉ के दो चाइल्ड हैं। जो पहला चाइल्ड है उसके अंदर एक चाइल्ड है टेबल, जो दूसरा डिव है उसके अंदर दो चाइल्ड है, दोनों इमेज है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं टेबल को करूँ कॉपी पेस्ट, यहाँ रखूँ डिस्काउंटेड, सही है। बैक करते हैं, रिलोड करते हैं। अब मैं एक और चीज करता हूँ, टेबल मार्जिन टॉप 20%, सही है। कैप्शन को मैंने कहा फॉन्ट साइज आप थोड़ा छोटा करो और पैडिंग टू 20%, सही है। देख लो, इस पर आप लोग कंटिन्यू कर लोगे। ये मैंने बिल्कुल 15 मिनट में थोड़ा सा छोटा सा बना के दिखाया है, सही है। इसमें आई होप इसमें एग्जांपल्स क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोग जो करते हुए देखेंगे मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस, वो उससे ही आप लोगों को फर्क पड़ेगा, ठीक है। आप लोग को अंदाजा हो जाएगा किस तरह से हम थिंकिंग करते हैं, किस तरह से सोच के चलते हैं, सही है। बिरयानी के नीचे, बिरयानी के नीचे चाहिए, हाँ। देखो, बिरयानी के और निज़ामी चिकन के दरमियान चाहिए या फिर हर लाइन में चाहिए? अच्छा, देखो इधर देखो भाई, इनका क्वेश्चन है, ये मैं आया, मैंने यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट खोला, मैंने देखा इसने किस तरह करा है, TRTH से,
और मैंने इसको देखा इसने किससे करा है, टी डी से करा है, तो मुझे पता चल गया हर हेडिंग के अंदर एक चीज़ कॉमन है, क्या, टी एच। मैंने यहाँ टी एच को पिक करा, इसको मैंने कहा मार्जिन बॉटम 20%। इसने नहीं करा, इसको वो जा, इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, इसको हम देते हैं क्लास तुमने मार्जिन देखे देखा, हुआ नहीं हुआ, space between tr in table html। border spacing, ये सॉल्यूशन में चला। यार एक काम तो ये हो सकता है, जैसे इसके अंदर हाइट दी मैंने, लेकिन इसके जो अंदर जो जिसके तुमने कलर दिया ना उसके कलर डिफरेंट रख दो, तो फिर मार्जिन पैडिंग भी चलेगी, फिर हाइट उसी पे अप्लाई होगी। हाँ बिल्कुल, ये तरीका भी सही है। और भाई इसमें सवाल हो किसी का, कोई फौरन कर ले, सही है। सीधे इसी तरह समझ आएगी आप लोग को कि कोई ना कोई एग्जांपल देखेंगे, उसमें सवाल करेंगे, समझेंगे, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं है ना, तो आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा वो होगा कि ये किस तरह होगा, लेकिन एक दफ़ा आप लोग को समझ आ जाए, आप लोग चीज़ को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें बॉर्डर रेडियस लगा होगा या इसमें बॉर्डर कर्व लगा होगा, जो भी है, सही है। आप लोग खुद ही प्रॉपर्टीज समझ जाएंगे। हाँ दोबारा बोलो। हाँ हाँ यार देखो, अगर मैं इसको टीएच में डालता हूँ ना तो एक कॉलम में आएगी, और दूसरा कॉलम भी बना दूँ एम्प्टी, उसको बोल दूँ कॉल स्पैन 2, तो वो सेम लेगी। 2 मिनट करके देखते हैं। वैसे सही तरीका यही है कैप्शन, लेकिन अगर हम कैप्शन यूज़ नहीं करते इसमें और हम बोलते हैं TR TH डिस्काउंटेड आइटम्स कॉल स्पैन
टू और क्लास इसकी रख देते हैं कैप्शन, और जो हमने CSS कैप्शन को दी थी सेम हम डॉट कैप्शन, कैप्शन को भी अप्लाई हो, क्लास कैप्शन को भी अप्लाई हो। चेक करते हैं सेम है या नहीं, सेम, कोई फर्क बताएगा? क्यों नहीं आया फर्क? ये सॉरी मैंने गलत वेबसाइट खोली है। हाँ स्क्रीन नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? इस तरह बिल्कुल उधर करनी है। तो जो तुम्हारा ये है ना, ठीक है, जो तुम्हारा ये है इसको ज्यादा विड्थ दे दो, मतलब एक TD की क्लास बना दो आइटम्स की, और उस क्लास को इस पे विड्थ दे दो 200 पिक्सल या 300 पिक्सल, और इसको ऐसे ही छोड़ दो, वो छोटी खुद ही रह जाएगी, खुद ही कॉर्नर में हो जाता है। वरना टेक्स्ट लाइन राइट कर दो, जैसे कि देखो, अच्छा तुम्हारा बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं हो रहा था या इसी तरह का मसला आ रहा था? मेरा तो हो गया है, बस TD के अंदर वो नहीं चल रहा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो इसको मैं वापसी कैप्शन कर देता हूँ। अच्छा दूसरा ये देखें, मैंने हर TD को एक क्लास दे रहा हूँ, क्लास प्राइस बॉक्स, और मैंने TD को बोला प्राइस बॉक्स टेक्स्ट अलाइन राइट विथ 50। सेम काम मुझे ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने RS को सिलेक्ट किया क्योंकि ये कॉमन था सब में, मैं आया पेस्ट, ठीक है, ये मेरे पास आ गया लेफ्ट। इसी तरह बोल रहे हो, और मैंने इसको बोल दिया आपका जो फॉन्ट साइज है उसको कर दो 14, सही है। अब हम आगे बढ़े, ये मेरी पेजेस पे लिंक है, ठीक है।